नमस्कार मित्रों, आज के समाचार सारांश में आपका स्वागत है। आज हम एक विशेष समाचार की समीक्षा करेंगे जिसमें अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि गाजियाबाद में 3 बहनें कोरियन कल्चर से इतनी प्रभावित थीं कि दिन रात कोरियन गेम खेलती थीं, कोरियन मूवीज़ देखती थीं और अपने परिवार पर यह दबाव डाल रही थीं कि कोरियन कल्चर में ही रहें, मतलब जो कोरियन सभ्यता है उसको अपने घर में अपना लें। और यह कहा जाता है कि परिवार वालों ने जब इसका विरोध किया तो उन 3 बहनों ने, बहुत अधिक उम्र नहीं थी, 16, 12, 11 इस तरह की उम्र थी, छत की बालकनी से छलांग लगा करके और आत्महत्या कर लिया। बहुत दुखद घटना है, इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन कोरियन कल्चर के प्रति भारतीय युवा वर्ग, विशेषकर 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, उनमें कोरियन कल्चर के प्रति जो लगाव बढ़ता जा रहा है, आखिर उसका कारण क्या है, इस बात की हम विवेचना करेंगे आज के सत्र में। सत्र की पूरी बात शुरू करें इसके पहले मैं एक और घटना की बात कहूँगा कि हमारे एक मित्र हैं, प्राइमरी स्कूल में हैं और वहाँ एक बच्ची उनकी क्लास 1 या 2 में पढ़ती है। वह एक दिन सर के पास आई और बोली, सर मैं कोरियन भी बोल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा बोल के दिखा। तो उसने कोरियन भाषा में कुछ बोलने का प्रयास किया, 2, 4, 10, 15 शब्द या एक टूटा फूटा वाक्य उसने बोल करके सुनाया। सर उसकी बात से बहुत प्रभावित हुए, यहाँ तक मैं भी प्रभावित हुआ और मुझे लग रहा था कि एक बार अपने पॉडकास्ट में उसको आमंत्रित करना चाहिए। बाद में पता चला कि उसने प्रयास तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन वह भाषा नहीं बोल पाई थी। फिर हमने उससे बात की या पता किया तो यह पता चला कि कोरियन फिल्म वह ज़्यादा देखती है, विशेषकर आजकल OTT पर अब कोरियन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको बहुत पसंद करती है। धीरे धीरे फिर इसका और बढ़ा और मैंने देखा, एक छोटा सा सर्वे किया और मैंने यह देखा कि इस उम्र वर्ग के बच्चों में कोरियन कंटेंट के प्रति लगाव अधिक है। इस लगाव के पीछे क्या विशेष कारण है, आज हम जानने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे साथ कुछ उस उम्र के बच्चे हैं जिनको मैं भी आमंत्रित करूंगा अपने पास और मैं ज़रा उनसे पूछूं कि कोरियन कंटेंट उनको क्यों पसंद है। चलिए दीक्षा जी से ओपिनियन लेते हैं कि बच्चों में या फिर इनके एज ग्रुप के में क्यों कल्चर इनका बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो ऐसे लॉकडाउन के समय पे क्या हुआ था कि लोग अलग अलग तरह के कंटेंट से एक्सपोज हुए थे। इसके पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे ऐसे वेस्टर्न कंटेंट में ही, लेकिन क्या होता है लॉकडाउन के बाद लोग और ज़्यादा इस तरह के कंटेंट से एक्सपोज होते हैं। और K-pop सबसे पहले ऐसे पॉपुलर हुआ था। और K-pop भी इसलिए क्योंकि इसके पहले जब हम लोग एक टिपिकल ईस्ट एशियन लुक की बात करते थे तो हम लोग हमेशा हमारे दिमाग में एक कंट्री आता था चाइना, लेकिन अभी हमारे लिए कोरिया उस समय कोई जानता ही नहीं था बहुत पहले। लेकिन जब कोरियन ये K-pop की बात करें तो उस समय क्या होता है कि जो अब चाइनीज़ लोगों को भी हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे विजुअली अट्रैक्टिव नहीं मानते थे। मतलब हम लोग मानते थे कि हाँ वो लोग हैं, लेकिन उतना हम लोग उनसे ऐसे अट्रैक्ट नहीं होते थे उनकी फिजिकल ब्यूटी वगैरह से। लेकिन जब ऐसे K-pop आता है तो उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा विजुअल्स अपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखते हैं कि एक तो विजुअल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है और बहुत ज़्यादा यूनिक कि उस तरह का जो ब्यूटी था, मतलब ब्यूटी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन स्टिल एक ग्लोबल ब्यूटी स्टैंडर्ड होता है, तो उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा एक यूनिक वे में उनके लिए वो अट्रैक्टिव होते हैं। तो एक वो रीज़न था। और एक रीज़न था कि उनका जो गाने का भी वगैरह तरीका वगैरह था, तो वो भी उनके लिए थोड़ा एक यूनिक था और उनके लिए बहुत, मतलब इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप का बहुत अच्छा था, बहुत उनको अमेजिंग लगा। उसके अलावा उसके बाद K-pop हम उतना कंज्यूम नहीं करते तो मेरे को नहीं पता उतना उसका ठीक से, लेकिन फिर अभी K-ड्रामा, हम खुद एक कंज्यूमर हैं, हम K-ड्रामा खुद देखते हैं, तो K-ड्रामा का हम और अच्छे से बता सकते हैं। तो उसके बाद K-ड्रामा बाद में K-ड्रामा देखती हैं तो कहीं आप भी तो कोरियन कल्चर नहीं ना अपना लेंगी। ये सब पागलपन है, सारे लोग वैसे नहीं होते हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो K-ड्रामा से लोग क्यों इतना ज़्यादा आकर्षित होते हैं उसका हम सबके लिए बता रहे हैं, एडल्ट्स, टीनेजर्स, सबका। तो पहला रीज़न है कि हम लोग इंडियन सिनेमा में मोस्टली देखते हैं कि जो फिल्म होता है वो
मेल के पर्सपेक्टिव से होता है, जो मेल लीड होता है उसके पर्सपेक्टिव से पूरा फिल्म चल रहा होता है कि मेल का पूरा लाइफ चल रहा है और उसमें फीमेल लीड बाद में आती है। लेकिन कोरियन ड्रामाज जो होते हैं उसमें मोस्टली हम लोग ये देखते हैं कि फीमेल जो उसमें फीमेल लीड है उसके पर्सपेक्टिव से पूरा ड्रामा चल रहा होता है। तो इसकी वजह से ये चीज़ भी हम लोग देखते हैं कि इंडिया में भी ज़्यादा पॉपुलर लड़कियों के बीच में है के ड्रामा, लड़के भी देखते हैं उतना नहीं, तो इसलिए लड़कियां उससे ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं। मतलब आप कहना चाह रही हैं कि हिंदी फिल्मों या इंडियन फिल्मों में लेडीज को कम तवज्जो दिया जाता है, उनको वैल्यू कम दिया जाता है। वैल्यू का बात नहीं है, लेकिन जो फिल्म चल रहा होता है वो ऐसे वहाँ से शुरुआत होता है कि लड़के का वो पूरा लाइफ हुआ, बाद में वो लड़की आई और लड़की को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज किया जाता है कि लड़की बहुत ज़्यादा ही मतलब सुंदर थी, बहुत ज़्यादा ये थी वो थी, और लड़के का भी वैसे बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन लड़की का मतलब लड़कियों पर कम फोकस किया जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा आइडियल उन लोग को दिखाया जाता है। अच्छा। लेकिन अगर हम लोग कोरियन ड्रामास की बात करें तो उसमें लड़कों को आइडियल बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और लड़कियों का मोस्टली बैक स्टोरी ज़्यादा बताया जाता है, उनके पर्सपेक्टिव से पूरा ड्रामा चल रहा होता है। और उनके पर्सपेक्टिव से एक तो चल रहा होता है, उसके बाद इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दोनों का इक्वल कहानी बताया और पूरा ऐसे हुआ, या तो लड़कियों के पर्सपेक्टिव से चल रहा होता है या तो दोनों का ऐसे कहानी बताता है नरेटर और ऐसे ख़त्म होता है, तो वो एक रीज़न है। फिर स्टोरी लाइन का बात आता है, तो बॉलीवुड और जो भी इंडियन सिनेमा हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्टोरी लाइन होता है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है कि एक्चुअल जीवन में हमारी जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर इंडिया का जैसा कल्चर है उसके हिसाब से वो होता है, और हम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। हमारे फिल्म में एक्शन होता है बहुत ज़्यादा इमोशन के लिए फेमस है इंडियन सिनेमा। लेकिन वही हम लोग बात करें मतलब उस समय के जो कोरियन ड्रामास थे, जब कोरियन ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो उस समय में बहुत ज़्यादा आइडियल मतलब सब कुछ उनका बहुत ज़्यादा आइडियल वे में सब कुछ चीज़ वो पोर्ट्रे करते हैं, तो वो एक रीज़न होता है, उनका जो स्टोरी लाइन होता है बहुत ज़्यादा आइडियल होता है। रीज़न बताया। अब तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये बोल सकते हैं कि बॉलीवुड में और जितने भी इंडियन सिनेमा हैं उसमें हम लोग इस पे फोकस नहीं करते हैं कि हर एक कैरेक्टर जो है उसको बहुत ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव बनाना है, लेकिन कोरिया का जो कल्चर है उसमें हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, इसलिए हर एक जो हर एक जो ड्रामा का कास्ट होता है, हर एक जो कैरेक्टर होता है उसको बहुत ज़्यादा वो लोग विजुअली अट्रैक्टिव दिखाते हैं और जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए वो भी एक रीज़न होता है। अब तो ये बात हुआ ये ओवरऑल सबके लिए क्यों पॉपुलर हुआ कोरियन ड्रामा। अब जैसे ये सबके लिए हुआ वैसे बच्चों में भी हुआ, उस समय बच्चों के पास भी फ़ोन आया था लॉकडाउन में, तो अब एडल्ट्स हैं उनके अंदर दिमाग है कि हाँ मतलब वो बहुत ज़्यादा उससे वो ऑब्सेसिव वे में उनको वैसे प्रभावित नहीं करेगा कि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं उस चीज़ से, लेकिन बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, तो वो उससे मतलब पूरा फ़ैन गर्लिंग करने लगती हैं सब लोग, तो वो जो कि एक एक्सटेंट तक ठीक भी है, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो कोई भी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए वो उससे भी हो गए। तो आप अपने उम्र के बच्चों को क्या सलाह देंगे? मान लीजिए कि ठीक है मनोरंजन के लिए देखो, टाइम पास के लिए देखो, लेकिन क्या कोरिया में जाके बसना, उनका कल्चर अपनाना, अपने कल्चर इस पर क्या आपका वो है? हम तो बस ये कहेंगे कि किसी के कल्चर को अप्रिशिएट करना अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरह से अपना कल्चर छोड़ छाड़ के एकदम मतलब बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वे में उसके तरफ चले जाना, और ऐसे ज़्यादा लोग होते भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल चीज़ है, बहुत कम लोगों का ही ऐसा होता है। ये जो इंसिडेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं वो भी बहुत लाखों में एक के साथ ऐसा हो सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा अननेचुरल चीज़ है, एक अनहेल्दी वे में आपके साथ वो वैसा नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा भी एक रीज़न है कि नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स में हम लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं ना कि उन लोग को कोरियन जो ड्रामाज होते हैं वो सब उनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो इसका एक रीज़न इसलिए है क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि इंडियन सिनेमा में नॉर्थ ईस्टर्न लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है ज़्यादा, तो इसलिए जो कोरियन लोग होते हैं वो उनके तरह वो लोग दिखने वाले होते हैं ना एक तरह से, इसलिए वो लोग उसको बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उनको वहाँ पे ऐसा थोड़ा फील होता है, अपनापन वाला भाव आता है, तो उधर से देखते हैं। तो इससे हम लोग एक चीज़ वो भी सीख मिलती है कि अपने सिनेमा में रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा मिलना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को, वो एक चीज़ हुआ। और इसके साथ साथ जब ऐसे कोरियन ड्रामा के पॉप का बात हुआ तो इसी से और भी जितने कोरियन कंटेंट है वो भी और ज़्यादा पॉपुलर हुए, कोरिया का कल्चर हम लोग को बहुत अच्छा लगने लगा, जिसकी वजह से अभी कोरियन कंटेंट बहुत ज़्यादा
अच्छा है। और इसके वजह से ईस्ट एशियन, बाकी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है जैसे ईस्ट एशियन कंट्रीज, उसके अलावा ये भी थाईलैंड वगैरह, फिर फिलीपींस, फिर चाइना, ये सब के जितने ड्रामाज हैं, फिलीपींस फिलीपींस बोल दिया ये था गंदा। जैसे चाइना है, फिलीपींस है, थाईलैंड है, ये सब के जो ड्रामाज हैं वो सब भी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। मतलब अभी नहीं, बहुत समय से पॉपुलर हो रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारा कोरियन कंटेंट, चाइनीज़ कंटेंट, सब कुछ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो एक एक्सटेंट तक क्या, ये चीज़ अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वे में प्रभावित कर रहा है तो वो उस इंसान की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना चाहिए। चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आई और आपने अपने उम्र के बच्चों को यह संदेश दिया कि बहुत ज़्यादा आप मत उसमें लिप्त हो जाइए। देखिए, मनोरंजन कीजिए, लेकिन चलते चलते एक और कोई आखिरी संदेश देना चाहें? आखिरी संदेश यही है कि वो कोरियन ड्रामा वगैरह में वैसा कुछ नहीं है। वो जो इंसान देख रहा है उसके अंदर उतना समझ होना चाहिए कि वो देखे और वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी वे में उसको प्रभावित ना करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे पहले मित्र आए हैं, आपका नाम क्या है? आयुष शाह। आयुष जी आपको बताएंगे कि बच्चों को या फिर उस उम्र के लोगों को कोरियन क्यों अच्छा लगता है, कोरियन कंटेंट। जी आयुष जी। कोरियन में हम आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से अच्छे हमको सीख मिलती है। कोरियन मूवी में मतलब थोड़ा सा डायलॉग भी अच्छा रहता है, अच्छा देखने में लगता है, और कुछ नई तरह की हमें जानकारी भी उससे प्राप्त होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, धन्यवाद आयुष जी। अब मैं ये हमारी छोटी बहनों से निवेदन करूंगा कि ये बताएं कुछ और। मैं मुस्कान जी से उनकी राय चाहूँगा। मुस्कान जी, आप बताएं। सर, मेरा नाम मुस्कान साहू है। इसमें कोरियन में ऐसा होता है ना, हर चीज़ नेचुरल दिखता है। उनकी भाषा शैली भी साधारण रूप से प्रस्तुत की जाती है, तथा ड्रेसअप भी एकदम साधारण जैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। देखा आप लोगों ने, ये पसंद करने का क्यों क्या है, इस उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती है। एक आध मित्रों से और राय ले लेते हैं। अगली युवा वर्ग है, नाम क्या आपका? पूजा शाह। हाँ, पूजा जी आपको बताएंगी कोरियन कंटेंट आजकल बच्चों को क्यों पसंद आता है? कोरियन कंटेंट मुझे लगता है, जहाँ तक कि आजकल लोग विशेषकर भारत में पसंद किया जा रहा है, इसका मुख्य कारण है कि कोरियन कहीं ना कहीं उनके व्यस्त जीवन को भी दिखाता है और अपने लाइफ वर्कहॉलिक प्रोसेस को दिखाता है कि वो किस प्रकार से पढ़ाई के साथ साथ अपना कार्य भी कर रहे हैं। और वहाँ एक नियम है, 18 वर्ष के बाद अपनी खुद ही उठानी, अपनी जीवन का व्यय जो चलाना है वो भी खुद ही करना। तो वो सारे समय को इस तरीके से देख पा रहे हैं हम लोग, इसलिए ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो जो आने वाले भारत में वही समय यहाँ आने वाला है, तो बच्चे उससे रिलेट कर पाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम भी अपने साथ साथ अपने आने वाले जीवन में पढ़ाई और वर्किंग, इन सभी को बैलेंस करके चले। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत मुख्य कारण है जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्णा सावंत। अभी कृष्णा जी कोरियन के बारे में अपना अभिमत देंगे कि क्यों आजकल बच्चों को कोरियन पसंद आ रहा है। कृष्णा जी। जी, कोरियाई संस्कृति जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, उनमें एक आधुनिकता और परंपरा का बहुत ही संगम देखने को मिलता है। इसमें खासकर हमारे भारतीय युवा वर्ग में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए हैं। जैसे कि हमारे कोरियाई संस्कृति में एक हेलियो है जिसको हम लोग कोरियाई लहर कहते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोकप्रिय हुआ है और इससे खासकर भारतीय युवा वर्ग में काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और इसमें कुछ पॉप संगीत है, उनका खान पान है, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ही लोकप्रिय है। नमस्कार। तो आप लोगों ने देखा कि कोरियन कंटेंट के प्रति युवा वर्ग में कितना चाव है। ये जितने लोगों ने आपको अपना अपना मत दिया, इन्होंने युवा वर्ग को करीब से देखा है क्योंकि ये भी उसी वर्ग में आते हैं। तो यह जो क्रेज है, सबसे बड़ी बात है कि एक विदेशी संस्कृति का क्रेज अगर आपके देश में बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो खास बात है उसके अंदर। क्योंकि कोरियन भाषा तो हम समझते नहीं, तो उसके नीचे जो अंग्रेजी सब टाइटल चलता है, ज़्यादातर बच्चे उसको पढ़ करके भी उसको समझने का प्रयास करते हैं। और आज जो डबिंग इंडस्ट्री है, डबिंग इंडस्ट्री ने कोरियन कंटेंट को कोरियन भाषा से हिंदी में जो रूपांतरित कर दिया है, उसका भी विशेष प्रभाव है कि कोरियन कंटेंट बहुत तेज़ी से पनप रहा है।
लेकिन अब बात वहीं आती है कि आखिर ऐसी क्या साइकोलॉजी विकसित हुई कि पूरी की पूरे बच्चों की कौम ये कह रही कि हम कोरियन संस्कृति अपना लें। इस विषय पर सोचने वाली बात है। और अगर किसी अभिभावक कोई बच्चा कहता है हमें कोरियन संस्कृति, या जैसे उस बच्ची ने कहा कि हमें कोरियन से ही शादी करनी है, तो उनके पिताजी को ब्लंटली ना करने के बजाय यह कहना था ठीक है चलो हम कोरिया का पासपोर्ट बनवाते हैं, कोई लड़का तो पसंद होगी किसी से कर देंगे। तो इस तरह से अभी फैमिली काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर बच्चे देख रहे हैं अच्छे कंटेंट है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के मनोभाव को समझते हुए माता पिता अभिभावक को उस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, ताकि क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ 11-12 साल के बच्चों में भी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है। तो ये टेंडेंसी न पनपे, इसके लिए आपको भी उदार भाव से उनसे बात करना है, जितना करीबी, क्योंकि मोबाइल का समय ऐसा आ गया है कि माता अलग व्यस्त है, पिता अलग व्यस्त हैं, भाई अलग व्यस्त हैं। इससे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या मानसिकता बन रही है, इसका आकलन जरूरी रहेगा। और हर अभिभावक माता पिता से मेरा अनुरोध है कि बच्चे अच्छा कंटेंट देख रहे हैं, फिर भी आप उसे अपनी संस्कृति की बात भी बताएं, अपनी संस्कृति के बारे में भी बताएं, ताकि भटके ना और इस तरह की दुर्घटना ना हो सके। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में पुनः आपका स्वागत करूंगा और फिर कुछ नई बात लेके जुड़ते हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।